एक पिता ने बड़े ही लाड प्यार से अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। सर्वगुण संपन्न होने पर पिता ने अपने पुत्री का विवाह किया, उसको विदा भी कर दिया। विदाई के समय जब पुत्री ने पिता का आशीर्वाद लिया तो पुत्री ने गले लगाते हुए पिता से कहा, बेटा हमारी रीत रिवाज में नहीं चलेगी, वहाँ के तौर तरीके पूरी अलग से अलग होंगे, इसलिए ससुराल में जाकर बड़े बूढ़ों के पास बैठकर उनसे सीख लेना। बेटी जब बहू बनकर ससुराल में पहुंची तो उसने देखा उसके पति के अलावा घर में उसकी सासू माँ और एक दादी सास थी। बहू जब घर में कुछ दिन नहीं रही तो उसने देखा कि घर में दादी सास बहुत अपमान किया जा रहा है। अपमान की हद तो तब हो जाती जब उसकी सास उसकी दादी सास को ठोकर मार देती, गाली देती एवं खाने के लिए कुछ भी नहीं देती थी। लड़की को यह सब देख बहुत बुरा लगा। उसे अपने माता पिता द्वारा दिए संस्कार याद आ गए। उसे अपने दादी सास पर बहुत दया आई। उसने सोचा घर में बड़े बूढ़े अच्छे ना होने से घर नर्क बन जाता है, मुझे अपनी दादी सास के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। उसने सोचा यदि वह अपने सास को समझाने का प्रयत्न करे तो उसकी सास उसके साथ भी इसी तरह का बर्ताव करने लगेगी। उसने स्वयं अपने दादी सास की सेवा करने का सोचा। अब वह प्रतिदिन घर का काम खत्म करके अपनी दादी सास के पास बैठ जाती और उसके पैर दबाती। कुछ दिनों में ही सास को बहू का यह तरह दादी सास का पास बैठना और उसकी सेवा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक दिन सास ने बहू को बुलाया और उससे कहा, बहू तुम घर का सारा काम छोड़कर सदैव दादी सास के पास क्यों बैठ जाती हो। बहू को यह सब बात पता था कि एक ना एक दिन उसकी सास उससे यह प्रश्न अवश्य पूछेगी। बहू ने कहा, माँ जी मैंने घर का सारा काम समाप्त कर लिया है, यदि फिर भी कुछ बाकी रह गया है तो काम बताइए। सास बोली, काम तो कुछ भी नहीं है, परंतु दिन भर दादी सास के पास बैठना अच्छी बात नहीं। बहू ने सास की बात को बड़े ध्यान से सुना और उसने कहा, माँ जी मेरे पिताजी ने सदैव मुझे यही सिखाया है कि जवान लड़के लड़कियां के मध्य कभी नहीं बैठना। बहू ने बड़ी ही चतुराई और सरलता के साथ उत्तर दिया, माँ जी दादी सास कह रही थी कि यदि मेरी सास मुझे गाली नहीं दे और ठोकर नहीं मारे तो मैं सेवा ही मान लूँ। बहू की बात सुनकर सास ने बहू से पूछा, क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगी। बहू सास की यही प्रश्न के इंतजार में थी। बहू ने कहा, माँ जी मुझे पिताजी ने बड़ों से घर के रीति रिवाज सीखने को कहा था। यदि घर के रीति रिवाज बुजुर्गों के अपमान करने के हैं तो मुझे भी रीति रिवाज अवश्य माननी पड़ेगी। बहू का उत्तर सुनकर सासू माँ को अपनी भविष्य का चिंता सताने लगी। उसने सोचा, जैसा व्यवहार मैं अपने सास के साथ करूँगी मेरी बहू भी तो वही सीखेगी देख देख कर, और फिर वह भी मेरे साथ वैसे ही व्यवहार करने लग जाएगी। सास अब दिन भर इसी बात के विचार में रहती। हर वक्त उसके दिमाग में यही बात चलता रहता। अगले ही दिन बहू ने घर के एक कोने की कोठरी, खाना खाने का एक मिट्टी का बर्तन इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। घर के कोने में टोकरी पड़ी देख सास ने कहा, बहू से इतनी सारी कोठरी इकट्ठा करने का कारण पूछा। बहू तुमने यह टोकरी क्यों जमा की है। बहू ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा, माँ जी आप दादी सास की ठीकरी में ही भोजन देती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बाद में ठीकरी मिले ना मिले, इसलिए अभी से ही अपने लिए ठीकरी जमा कर लेती हूँ। बहू का उत्तर सुनकर सास बहुत ही घबरा गई और उसने पूछा, तू मुझे
ठीकरी में भोजन परोसेगी क्या? बहू ने कहा, माँ जी, मेरे पिताजी ने कहा था कि यहाँ की रीति रिवाज वहाँ नहीं चलेगी। वहाँ की रीति पूरी तरह से अलग होगी। अब जो यहाँ की रीति है मुझे वैसा ही करना होगा ना। बहू की बात सुनकर सास ने कहा, यह यहाँ की रीति थोड़ी ही है। तू अब दादी सास को थाली में भोजन दिया कर। बहू सास की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। बड़ी ही चतुराई से अब दादी सास को थाली में भोजन मिलने लगी। अगले ही दिन बहू ने देखा कि घर के सबके खाने में एक अच्छी खाने का प्रसाद बचा हुआ खाना बूढ़ी दादी सास को दिया जाता। बहू इस खाने को बड़े गौर से देखती बैठकर ध्यान लगाए देख रही थी। बहू को इस तरह खाने को देखकर उसकी सास ने पूछा, बहू, ओ बहू, क्या देखती हो? बहू ने कहा, सीख रही हूँ घर में बूढ़ों को क्या खाने देना चाहिए। बहू की बात सुनकर सास ने घबरा कर कहा, बेटा, यह कोई घर की रीति रिवाज थोड़े है। कल से तू दादी सास को पहले भोजन दिया करना। बस अगले दिन ही दादी सास को एकदम से बढ़िया भोजन मिलने लगी, अनेक प्रकार की पकवान। धीरे धीरे बहू ने सास को सारी आदतों को बदल दिया। यदि बहू अपनी सास का उपदेश देती है, उन्हें बड़े बूढ़ों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो सास उसकी बात कभी नहीं मानती। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को चाहिए कि उपदेश देने के बजाय स्वयं ही आचरण में सुधार करना चाहिए। अगर आप सोचोगे कि मैं अपने दिमाग, अपने मन, अपने विचार के अनुसार चलूँ, तो वह सास को कभी भी पसंद नहीं आएगी। आप अगर एक बार ध्यान गांठ बांध लो कि जैसे मेरी सास को जो चीज़ पसंद है वह वही चीज़ करूँगी, तो आप खुद देखना सास आपको मानने लगेगी। आप सास की नज़र में अच्छे हो जाओगे। मैं ये नहीं कहती कि आप सारा बात सास की माने। अपने सास के हिसाब के लक्ष्य कदम पे काम पर चलो। कुछ अपने कदम पे चलो, कुछ अपनी सास के लक्ष्य कदम पर चलो। जब अपने सास के लक्ष्य कदम पे चलोगे तो सास खुद देखेगी कि मेरी बहू मेरे लक्ष्य कदम पर चल रही है, उसे खुशी मिलेगी। तो सास भी थोड़ा बदलने की कोशिश करेगी, अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करेगी। बहू बदलने की कोशिश करेगी तो रिश्ता मजबूत होता है और सास और बहू में रिश्ता और प्यार बढ़ जाता है। होता है ना, लोहे को लोहा ही काटता है। बस इसी तरह बोलते हैं कि बुराई को बुराई ही काटती है और अच्छाई को अच्छाई ही काटती है। आज बहू ने अपनी सास को उसी तरीके से जवाब दिया तो सास को बदलने में पल भर नहीं लगा। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मेरी कहानी पसंद आती है तो कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक अच्छे सास बहू पारिवारिक कहानी के साथ। थैंक यू फ्रेंड।